की कहानी का नाम है बोलने वाला दरख्त। प्यारे बच्चों, किसी छोटे से शहर में एक सौदागर था और वो अपना माल एक शहर से दूसरे शहर बेचने जाता और उसको अच्छा खासा मुनाफा मिलता। वो बहुत ही ईमानदार था और लोगों से ज़्यादा मुनाफा नहीं लेता था, इसलिए उसका काम बहुत अच्छा चलता था। अच्छा बच्चों, उसी शहर में एक और भी सौदागर था, लेकिन वो बहुत ही बेईमान था। वो क्या करता कि सस्ती चीज़ें खरीदता और जाके महंगे दामों बेचता और उससे कोई भी सामान नहीं खरीदता था। वो बड़ा परेशान रहता, वो कहता कि इसके तो इतने जल्दी जल्दी सारे सामान बिक जाते हैं और मेरे नहीं बिकते, तो मैं इसको किस तरह ऐसा जाहिर करूं कि ये भी बेईमान है, तो इससे भी कोई सामान ना खरीदे। बच्चों, उसे एक तरकीब सूझती है और वो जाता है ईमानदार के पास और कहता है कि भाई, आप मुझे अपने साथ पार्टनरशिप में रख लो और हम एक ही जगह पे काम करेंगे, अपने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, सामान खरीदेंगे और जब हमें मुनाफा मिलेगा तो हम अपना मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। जो ईमानदार होता है वो बड़ा सादा तबीयत का होता है, उसे समझ नहीं आता, वो कहते चले ठीक है, मैं आपके साथ काम करता हूँ। अच्छा बच्चों, वो क्या करते हैं कि शहर चले जाते हैं, बड़े शहर, और बहुत सारा सामान खरीदते हैं, दोनों पैसे इकट्ठे कर लेते हैं अपने। और जब वो बेचते हैं तो ईमानदार की तो शोहरत बहुत अच्छी होती है, जब लोग उसे देखते हैं तो फटाफट सारा सामान खरीद लेते हैं। उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है और वो जब वापस आते हैं अपने शहर जाने के लिए तो शाम पड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वो जो होता है बेईमान होता है, वो कहता है कि भाई ऐसा ना करें कि हम इधर थोड़ी देर आराम कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। जब वो आराम करने दरख्त के नीचे बैठते हैं तो वो जो बेईमान होता है वो कहता है कि अभी तो शाम हो गई है, हम अगर इतना सारा पैसा लेके अपने घर तक जाएंगे तो रास्ते में हमें कोई लूट ही ना ले। तो ऐसा करते हैं कि खोखला दरख्त है, इसकी खो में हम अपने पैसे छुपा देते हैं और सुबह आएंगे दूसरे शहर जाने के लिए तो यहाँ से पैसे लेते हुए चले जाएंगे शहर। जो ईमानदार होता है वो कहते हैं चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे पैसे छुपा लेते हैं, संभाल के चले जाते हैं और कल आके यहाँ से निकाल लेंगे। बच्चों, वो दोनों ऐसा ही करते हैं, वो पैसे संभाल लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर चले जाते हैं, अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो जो बेईमान होता है वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, ईमानदार के पास आता है और कहता है जल्दी खोलो, मेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है और मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो आप मेरे साथ आओ और जाके दरख्त में से पैसे निकालो और मुझे मेरा हिस्सा दो ताकि मैं अपने बाप को अस्पताल लेके जाऊँ। वो जो ईमानदार होते हैं वो फटाफट आते हैं, वो कहते हैं चलो जाते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देता हूँ और अपने बाप का इलाज करवाओ। बच्चे जब वो दरख्त के पास पहुंचते हैं और दरख्त में देखते हैं, अंदर हाथ डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता, पोटली गायब होती है पैसों की, तो बड़े परेशान होते हैं। वो जो बेईमान होता है वो फटाफट इल्जाम लगाता है, वो कहता है कि आपने रातों रात आके यहाँ से पैसे चुरा लिए। वो कहता है मैं क्यों चुराऊंगा पैसे, तो हम दोनों का हिस्सा था, हमने सुबह लेना था, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कहते हैं अब तो सारे गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और मैं बताऊंगा कि तुम इतने बेईमान हो गए और तुमने मेरे पैसे चोरी किए। अच्छा बच्चों, वो जाते हैं और सारे मोहल्ले वालों को जमा कर लेता है, बेईमान होता है, और कहता है कि ये ईमानदार नहीं है, इसने हमारे पैसे चोरी कर लिए। और तो सारे कहते हैं कि अच्छा क्या सबूत है कि इसने चोरी किए होंगे। कहता सबूत तो मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं साबित कर सकता हूँ कि पैसे इसी ने चुराए हैं। वो कहते हैं क्या सबूत है, तो कहते हैं कि जिस दरख्त में हमने पैसे छुपाए थे उधर एक भूत का साया है और वो भूत उसके अंदर रहता है, उसने सारा कुछ देखा होगा, तो वो दरख्त बोलेगा, दरख्त बात करेगा और दरख्त गवाही देगा, तो फिर तो आप लोग मानोगे। सारे कहते हैं चलो फिर दरख्त के पास चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मामला है। बच्चों, सारे मोहल्ले वाले आ जाते हैं उन दोनों को लेके और दरख्त से पूछते हैं। वो पूछता है बेईमान कि बोलो दरख्त, ये पैसे किसने चोरी किए हैं, रातों रात कौन आया है। तो दरख्त में से आवाज़ आती है, हाँ मेरे भाई, रात को ये ईमानदार सौदागर आया था और ये सारे पैसे निकाल के ले गया। अब तो बच्चों ईमानदार बड़ा परेशान होता है, सारे उसको लानत मलामत करते हैं कि तुमने पैसे चुराए, तुम तो बड़े ईमानदार थे। उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने चोरी नहीं की। वो कहते हैं अब मैं इस दरख्त को सबक सिखाऊंगा। वो जाते हैं बच्चों, झाड़ियाँ फटाफट इकट्ठा करने लग जाते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और जाके दरख्त के चारों तरफ फैला देता है और माचिस निकाल के आग लगा देते। कहते हैं मैं तो इस दरख्त को आग लगा दूंगा, इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैं ऐसा नहीं। जैसे बच्चों दरख्त को आग लगना शुरू होती है, तपश आती है, गर्माइश आती है, तो उसने अपने बाप को अंदर छुपाया हुआ होता है। बेईमान जो होता है ना, उसने अपने बाप को दरख्त के खोखले तने में छुपाया हुआ होता है, वो वही बात कर रहा होता है। तो वो एकदम घबरा जाता है, गर्मी से वो परेशान होकर बाहर निकलते, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने मुझे छुपाया था और उसने कहा था कि इस तरह हम पैसों के मालिक हो जाएंगे और ये चोरी मेरे बेटे ने रातों रात की है। तो बच्चों इस तरह उसका राज खुल जाता है और सारे उसे बहुत बुरा भला कहते हैं।
और जो ईमानदार होता है वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से जीत जाता है, और उससे सारे फिर माफ़ी मांगते हैं और आइंदा उसे कहते हैं कि हम तुम पे कभी भी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। मेरे बच्चों, आपने सबक सीखा कि ईमानदारी बहुत अच्छी बात है और हमें भी ईमानदारी से काम लेना चाहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।